यीशु को क्यों मरना पड़ा? हमारे पापों के लिए और श्रापों के लिए। पर एक सवाल हमेशा मेरे अंदर ये था कि क्या खुदा चुटकी में सारे संसार के पाप और श्राप को मिटा नहीं सकता, बदल नहीं सकता, माफ नहीं कर सकता? कितना आसान होता। क्यों यीशु को मरना पड़ा? अक्सर मेरे मुसलमान दोस्त भी मुझसे यही सवाल पूछते हैं कि किसी और के गुनाहों के लिए, किसी और के अपराधों के लिए, पापों के लिए यीशु को क्यों मरना पड़ेगा? खुदा तो बड़ा है, खुदा दयालु है, रहम करता है, तो पाप और श्राप को वो बदल देगा, वो माफ कर देगा। तो तुम्हें सूली की जरूरत नहीं है, यीशु के मरने की जरूरत नहीं है, बलिदान की जरूरत नहीं है। कैसे जवाब दें ऐसे सवालों को? क्योंकि ये अहम सवाल है और उसका जवाब हमें भी जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाइबल का जो खुदा है वो रहम करने वाला है और दयालु है। लेकिन जब हम दया और रहम के बारे में बात करते हैं तो उसके परिभाषा से हमें यह पता चलता है कि वो चीजों को पाना जिसके योग्यता नहीं है हमारे अंदर। उदाहरण के तौर पर यदि एक गुनहगार को, अपराधी को अदालत में पेश किया जाए और जज साहब के पास दो ऑप्शन है, दो चॉइस है, या तो उस अपराधी को, गुनहगार को उसके दंड दे, गुनाहों का, अपराधों का दंड दे, या फिर उसको क्षमा कर दे। जरा सोचिए, यदि जज साहब उस गुनहगार को रहम दिखाकर, दया करके माफ कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं, तो इंसाफ का क्या, न्याय का क्या होगा? यहां पर जज साहब ने उसके ऊपर रहम तो किया, लेकिन रहम दिखाकर, उसे क्षमा कर कर इंसाफ और न्याय की कुर्बानी कर दी, यानी कि इंसाफ और न्याय के दाम पर उसे क्षमा मिली। तो जब भी हम सच्चे क्षमा, माफी और रहम के बारे में बात करते हैं, उसका दाम किसी को चुकाना पड़ता है। तो यहां पर जज साहब ने उसको क्षमा करते हुए उसका दाम, न्याय को और बलिदान को चुकाना पड़ा, यानी कि उसके दाम पर उसको क्षमा कर दिया। मुसलमान दोस्त मुझसे ये कहते हैं कि अल्लाह के 99 नामों में से एक है अर्रहीम और दूसरा है अल आदल, यानी कि वो रहम करता है और वो न्याय का, इंसाफ का प्रतीक है। अल्लाह अर्रहीम है, इस कारण वो सबके पापों को माफ कर देता है। ठीक है, वो अर्रहीम है, लेकिन किसके दाम पर? यदि अल्लाह सबके पापों को ऐसे ही माफ कर देता है तो ठीक उसी जज साहब के अनुसार इंसाफ और न्याय का बलिदान चढ़ाकर, इंसाफ और न्याय के दाम पे वो लोगों को माफ करते हैं। तो सच कहता हूं दोस्तों, अल्लाह अल आदल यानी कि इंसाफ का प्रतीक नहीं, बल्कि इसे हम न्याय का बलिदान चढ़ाना और नाइंसाफी कहते हैं। लेकिन जब हम बाइबल के खुदा के बारे में बात करते हैं, बाइबल का खुदा अर्रहीम है, वो दयालु है। वो नहीं चाहता है कि कोई भी व्यक्ति उसके पापों के कारण, शापों के कारण अनंत काल के दंड में जाए। लेकिन उसी समय बाइबल का खुदा अल आदल यानी कि न्याय का प्रतीक है, इंसाफ का प्रतीक है। उसके न्याय में कोई भी खोट नहीं। तो उस न्याय के अनुसार, उस इंसाफ के अनुसार पाप करने वाले सारे व्यक्ति को दंड मिलना चाहिए, और वो दंड है मौत। तो जब भी हम ये कहते कि खुदा ऐसे ही सारे पाप और श्राप को क्यों नहीं मिटा देता, तो हम ये चाहते हैं कि खुदा रहम करे, पर उसी समय में वो इंसाफ का बलि चढ़ाकर, इंसाफ को हटाकर वो नाइंसाफ बन जाए। लेकिन मेरे दोस्तों, बाइबल का खुदा वो ऐसे नहीं करेगा, क्योंकि वो इंसाफ और न्याय का प्रतीक है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। यदि मैंने आपको मेरा मोबाइल फोन, टैबलेट या फिर कोई लैपटॉप मैंने आपको दे दिया इस्तेमाल करने के लिए, और गलती से आपने उसको तोड़ दिया, मैं बड़े दिल से देखकर कहता हूं, रहम करके, कोई बात नहीं यार, चिंता मत करो, मैं देख लूंगा, सब कुछ संभाल लूंगा, तुम चिंता मत करो, तुम जाओ। अब मैंने आपको क्षमा तो कर दिया, तो इसका मतलब आप क्षमा पाकर चले गए। इसका मतलब ये नहीं है कि क्षमा करने के वजह से वो टूटे हुए वस्तुओं को सुधारने का दाम किसी को चुकाना नहीं पड़े। अब यहां पर मैंने उसका दाम अपने ऊपर ले लिया दंड के रूप में, मैं पैसे खर्च कर कर उसको सुधारूंगा। तो जहां पर भी सच्ची क्षमा, दया और माफी के बारे में बात करते हैं, वहां पर किसी ना किसी को दाम चुकाना ही पड़ता है। हमारा बाइबल का खुदा अर्रहीम और अल आदल होने के कारण वो दया का और इंसाफ का एक बहुत बड़ा उदाहरण हमें देता है। कोई और खुदा अल आदल और अल रहीम नहीं हो सकता, क्योंकि वो अल रहीम है। उसने अपने आप को हमारे लिए इस दुनिया में दे दिया और आपके और मेरे पापों को क्षमा कर दिया, क्योंकि वो हमसे, हमारे ऊपर रहम करता है। वो अल आदल है, उसने वो रहम, वो क्षमा के कारण न्याय को और इंसाफ को बलिदान नहीं चढ़ाया। उसके दाम पर आपको और मुझे उसने क्षमा नहीं किया, बल्कि यीशु ने सूली पर अपने जान को देकर, खून बहाकर उस क्षमा का दाम चुकाया है। तो दोस्तों,
कोई भी खुदा नहीं है जो रहम भी करता है और न्याय भी करता है। यहाँ पर खुदा ने रहम के कारण पाप और श्राप को माफ कर दिया, लेकिन इंसाफ के कारण उसका दाम खुद पे लेकर अपना जान गंवा दिया। कितना महान है हमारा यीशु मसीह, वो अल रहीम अल आदल। उसके प्रेम को तुम चख कर देखो, उसके प्रेम को तुम बांटो और उसके प्रेम को तुम स्वीकार करो।